इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वैशाली के भगवानपुर से, जहां पर एक युवक का शव बरामद हुआ है और उसका शव भी कुछ इस तरीके से बरामद हुआ है कि उसकी हत्या कर करके उसके शव को जो है पेड़ से टांग दिया गया था। मृतक की पहचान सौरभ कुशवाहा के रूप में हुई है, जो कि इमादपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि सौरभ कुशवाहा आज से कुछ दिन पहले ही शिवरात्रि के अवसर पर उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान की शुरुआत की थी और उसके बाद वो भगवानपुर बाजार में अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते थे। उसके परिजनों ने बताया कि कल रात्रि में वह दुकान बंद करके घर को लौट रहा था, लेकिन उसके बाद से उसका जो है संपर्क खत्म हो गया, मोबाइल लगना बंद हो गया। ऐसे में घर वाले तलाश करते रहे, लेकिन सौरभ का कहीं अता पता नहीं लगा। फिर उसके बाद में जब सुबह भगवानपुर के कुछ लोग जो है वहां रोड पर टहलने के लिए निकले, तो उन्होंने देखा कि फ्लाईओवर के निकट ही एक खेत के अंदर जो है एक युवक का पेड़ के ऊपर शव लटका हुआ है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे यह खबर पूरे जिले के अंदर आग की तरफ फैल गई और लोगों का जुटान स्टार्ट हो गया। आक्रोशित लोगों ने जो है हाजीपुर मुजफ्फरपुर जो एनएच है उसको पूरी तरीके से जाम कर दिया। उसके बाद में भगवानपुर थाना, साथ में एसडीपीओ जो वहां के है वो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वो दल बल के साथ में वहां पहुंचे और फिर आक्रोशित लोगों को समझा करके बॉडी को पेड़ से उतरवाया और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया गया। आक्रोशित लोगों का यह कहना था कि वह जो है इस तरीके की घटना लगातार जो है वैशाली जिले के अंदर हो रही है और खासकर भगवानपुर के अंदर इस तरीके की घटना हो रही है। आपको बताते चले कि कुछ समय पहले ही भगवानपुर के कीरतपुर पंचायत के अंदर भी इस तरीके की घटना देखने को मिली थी, जहां पर एक चौर के अंदर एक युवक का जो है शव है पेड़ से लटका हुआ बरामद हुआ था। उस मामले को लेकर के लोग ज्यादा आक्रोशित थे कि जिन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। बदले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने जब लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया तो लोगों ने अपनी समस्या बताई कि भगवानपुर के अंदर इस तरीके की लगातार घटना हो रही है और प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। तो बदले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि पिछली घटना के अंदर जिन्होंने आरोप लगाए थे, जिन्होंने एफआईआर दर्ज की थी, उनके परिजनों का यह कहना था कि उनकी बेटी की शादी वहां पे हुई है, इस कारण अभियुक्त जो है उनके दामाद को भी बनाया गया है। तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि उनका संबंध वहां खराब हो और बेटी के अच्छे भविष्य के लिए कि वह ससुराल में रह पाए, इस कारण मामले को एक्शन में नहीं लिया गया है। आइए क्या कुछ कहा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने, जरा इसको सुनते हैं। एक के बाद एक घटनाएं बढ़ रही हैं और एक और सूचना मिली कि एक डेड बॉडी जो है वो आम के बगीचा में पेड़ से लटका हुआ है। पुलिस आकर के तहकीकात की है और डेड बॉडी को जो है कार से उतार कर उसको पोस्टमार्टम में हम लोग भेजे हैं। परिजन का जो भी बयान आता है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आता है उसको भी देखेंगे। सर, क्षेत्र में एक के बाद एक घटनाएं बढ़ रही हैं, इस तरीके की लोग घटनाएं जो भी घट रही है उस पर हम लोग काम करते हैं। आप लोगों के संज्ञान में भी है कि अधिकांश घटनाओं का खुलासा होता है, उद्भेदन होता है और इस घटना का भी हम लोग उद्भेदन करेंगे। पिछला जो कीरतपुर कांड हुआ था जिसमें डेड बॉडी मिला था, बाई नेम एफआईआर भी हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें उसके परिजन का ये कहना है कि चूंकि इसकी बेटी का ससुराल है वहाँ और दामाद को भी उसमें अभियुक्त बनाया गया है, तो वो लोग संबंध को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस से अनुरोध किया गया है कि अभी गिरफ्तारी नहीं किया जाए, नहीं तो मेरी जो बेटी है उसका ससुराल समाप्त हो जाएगा, उसका जीवन जो है सो संकट में पड़ जाएगा। यही स्थिति है। देखिए, अब अभी तो इसको हम लोग पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं। प्राइमा फेसी सुसाइडल लगता है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस को लेकर लोगों में आप बहुत सारा आक्रोश है और लोग भयभीत हैं। नहीं, कोई आक्रोश नहीं है। इतनी आसानी से हम आए और 2 मिनट में सारे लोग मेरा सहयोग किए। 2 मिनट में मेरा सहयोग करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में भेज दिया है। मैं यहाँ की जनता का शुक्रगुजार हूँ और मुझे काफी मदद मिली है यहाँ की जनता से, यहाँ की जनप्रतिनिधि से। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सर। वैशाली जिले में पिछले कई दिनों से लगातार क्राइम में इजाफा हुआ है, हालांकि पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है। आपको बताते चले कि जिस एनआरआई की हत्या हुई थी उसके भी अभियुक्तों को एक तरीके से पकड़ लिया गया है। बिद्दुपुर के अंदर अपराधियों के साथ में मुठभेड़ हुई, उसके अलावा कई ऐसे अपराधी थे जिन पे दाबिश देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भगवानपुर प्रखंड के अंदर इस तरीके की घटना जो लगातार दो आ गई और जो हत्या करने के बाद में पेड़ पे शव लटकाने का जो पैटर्न है वो दूसरी बार इस्तेमाल किया गया है, तो पुलिस को इस मामले के अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उसके बाद में अपराधियों को धर दबोचने की जरूरत है।